हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर में। मैं सत्यम परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। अभी तक जो हमारा सेशन चल रहा है वो करंट अफेयर्स का चल रहा है, जिसमें कि करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आईएएस, यूपीसीएस, स्टेट पीसीएस, नेट, सीटेट, टेट, यूपी टेट, अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के अब तक हमने पार्ट 6 डिस्कस किए हैं, ये पार्ट 7 है। जो पार्ट 6 हैं हमारे, वो सभी हमारे चैनल पर पड़े डले हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। तो आज का पार्ट 7 हम शुरू करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। स्काई हॉक ड्रोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने इसका विकास किया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों दिया गया है, डी में कोई नहीं दिया गया है। तो इसका यह भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, बिल्कुल सही है। और स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने किया था इसका विकास, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। और ये इसको कब शुरू किया गया था? तो ये जनवरी 2023 में, जनवरी 2023। देखिए, आप राइटिंग पर ध्यान ना दें, जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। किसने किया गया था? तो इसकी कंपनी थी स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने इसका शुरू किया गया था। और कहाँ हुआ था ये? तो ये हुआ था वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबलपुर, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में है। कहाँ पे? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबलपुर, ओडिशा। ओके, ये शुरू किया गया था। तो ये जो ड्रोन है वो 10 किलोग्राम का वजन लेकर 5 घंटे तक ये उड़ सकता है। कितना? 10 किलो ये वजन ले सकता है अपने साथ में, और 5 घंटे तक ये आराम से उड़ सकता है। और ये क्या कर सकता है? और ये 5G प्रौद्योगिकी का है, ये 5G है। तो इस कारण ये क्या है, कमांड सेंटर से अधिक सटीकता से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये अच्छे से इसको हम नियंत्रित भी कर सकते हैं, जो कमांड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कॉर्पिन पनडुब्बी बागीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला कथन दिया गया है, 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी बागीर शामिल हुई। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना और 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी बागीर शामिल है, ये तो सही है आपका। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक मिनट। तो इस पनडुब्बी का जो निर्माण है वह फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, जो कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में इसका किया जा रहा है, मुंबई। ओके। और ये इसके बारे में अन्य जानकारी ये है कि जो पनडुब्बी है वो समुद्री सतह, जो सतह होती है समुद्र की और पानी के अंदर जो कार्रवाई एक साथ खुफिया जानकारी ये दे सकती है, उसमें देने में सक्षम है। और इसका जो निर्माण है वो प्रोजेक्ट 75 के तहत
स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार एवं फ्रांस सरकार के संयुक्त से किया जा रहा है। किसका? भारत व फ्रांस, इन दोनों के सहयोग से इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जनवरी 2023 को यूरोपीय संघ ने किस देश में अपना पहला मुख्य भूमि मेनलैंड भूमि कक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, पोलैंड। तो इसका सही आंसर है आपका स्वीडन। मुख्य भूमि कक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये स्वीडन में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो ये कब किया गया था? 13 जनवरी 2023 को। उद्घाटन जो इसका स्वीडन का शहर है किरुना शहर में इसका उद्घाटन किया गया था। और जो उद्घाटन किसने किया था? तो वहाँ के राजा थे कार्ल 16वें, कार्ल 16वें गुस्ताफ, ये वहाँ के राजा थे, उन्होंने इसको उद्घाटन किया था। और जिस केंद्र ने लॉन्च किया था उसका नाम था स्पेस पोर्ट एजेंस, स्पेस पोर्ट एजेंस। ये इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नासा और जाक्सा के किस संयुक्त मिशन को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये जियोटेल, कैसनी, सुपरमून, ईवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जियोटेल। तो इसकी समाप्ति की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 19 जनवरी 2023 को। 19 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। और लॉन्च ये कब हुआ था? लॉन्च करने का भी जान लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 24 जुलाई 1992 में ये लॉन्च हुआ था। और इसको ये बंद करने की जो घोषणा की गई है, समाप्त करने की, उसका कारण क्या है? तो ये अंतरिक्ष यान का जो शेष डेटा रिकॉर्डर होता है उसमें यह विफल रहा है, इसलिए इसको समाप्त किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। खनन क्षेत्र में उड़ने वाली धूल को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आविष्कार CMPDIL, IISc, IIT दिल्ली या IIT कानपुर। सही ऑप्शन है इसका CMPDIL, ऑप्शन नंबर ए। ये है कहाँ पे? रांची के जो सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, इसकी जो फुल फॉर्म है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नहीं डले हैं, सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आकार के एक नए ग्रह की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है E700E, नहीं, TIO 700E, TER 700E, EAR 700E। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका
TOI 700E। ये एक नया खोजा गया है, पृथ्वी जैसा ये ग्रह है, बिल्कुल जैसे पृथ्वी दिखती है उस टाइप का ये ग्रह इन लोगों को दिखा है। चर्चा में कब रहा था ये, तो ये चर्चा में रहा था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में ये चर्चा में रहा था। और किसके द्वारा खोजा गया है, तो ये नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोजा गया है। ग्रह की विशेषता इसमें और क्या है कि ये इस आकार में 9% जो 95% है ये पृथ्वी जैसा है। इसकी प्रकृति भी क्या है, जैसे पृथ्वी पर चट्टानें होती हैं उसी टाइप से यहाँ पे चट्टानें मिली गई हैं। और जो तारों के जो रहने योग्य क्षेत्र है उसमें परिक्रमा कर रहा है, ये वहाँ के ग्रह की विशेषता है। तो देखो आगे इसमें क्या होता है और लोग करेंगे, बताएंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जनवरी 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हिमालय क्षेत्र में अभियान के लिए विकसित अनएटेडई मल्टीकॉप्टर पेलोड एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन का कहाँ प्रदर्शन किया है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं लखनऊ, कानपुर, नागपुर, जयपुर। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका नागपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये कैसा ड्रोन है, ये एक मानव रहित ड्रोन है, मानव रहित ये ड्रोन है। कब हुआ था इसका आविष्कार, तो जनवरी 2023 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये रक्षा अनुसंधान के द्वारा यह किया गया था। और कहाँ पे हुआ था, तो नागपुर। नागपुर है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये नागपुर है। उद्देश्य इसका है हिमालयी क्षेत्रों में जो खाद्य रसद, चिकित्सा उपकरण होते हैं, सैन्य उपकरण आदि को तीव्र गति से पहुंचाना। और ये कितना, ये 5 से या 25 किलोग्राम तक की वस्तु कोई भी होगी उसे ले जाने में सक्षम है। और ये कितने किलोमीटर में कर सकता है, तो ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र में ये मिशन अपना संचालित कर सकता है। ये इस ड्रोन की खास बात है और सबसे मेन खास बात है कि ये मानव रहित ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभ्यास सूर्य किरण 16 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण है। 16 से 29 दिसंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, सी में दोनों दिए गए हैं, डी में कोई नहीं। ऑप्शन इसका दोनों सही हो जाएंगे। यह भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण का 16वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। 16 से 29 दिसंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इसके 2 क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिल चुके हैं कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। ये नेपाल में हुआ था। नेपाल में भी कहाँ पे, सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हुआ था। और इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो प्रति वर्ष किया जाता है। 2011 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब तक का ये कौन सा है, 16वां संस्करण है ये। उद्देश्य इसका क्या है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के शासन देश के तहत पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा रहित कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कांजित 22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान का छठा संस्करण है। यह 15 से 28 दिसंबर 2022 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों दिए गए हैं, डी में कोई नहीं। ऑप्शन इसका भारत और कजाकिस्तान में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का छठा संस्करण है, बिल्कुल सही है। 15 से 28 दिसंबर 2022 के मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। देखिए अब आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएंगे। कौन सा अभ्यास है? ये छठा अभ्यास है। कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत एवं कजाकिस्तान के। और जो भारतीय सेना की ओर से जो सैनिक थे वह 11 गोरखा राइफल सैनिक थे। 11वें गोरखा राइफल सैनिक भारत की तरफ से थे और कजाकिस्तान की तरफ से दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के सैनिक थे। किसके? दक्षिणी क्षेत्रीय कमान के। और कहाँ पे था ये? तो ये उमरोई मेघालय में हुआ था। कब हुआ था? 15 से 28 दिसंबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGM 183A मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा में सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 9 दिसंबर 2022 को अमेरिका ने इस पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी में कोई नहीं। ऑप्शन इसके यानी कि यह हवा में सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। ये भी 9 दिसंबर 2022 को अमेरिका ने इस पर पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, तो ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो होता ही है, बाकी के अलग से ये भी तैयार होता है कि किसने किया था। तो अमेरिका ने सफल परीक्षण किया था। और कैसी मिसाइल है ये? हवा से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। कब किया था? तो 9 दिसंबर 2022 को। और ये अमेरिकी किसने? वायुसेना ने इसका परीक्षण किया था। और किससे परीक्षण किया था? तो परीक्षण इसका किया था B-52H बॉम्बर से इसका परीक्षण किया था। और जो मिसाइल का निर्माण किया गया था उसका नाम था लॉकहीड मार्टिन, ये उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिसंबर 2022 को किस रॉकेट के द्वारा 54 स्टारलिंक रॉकेट लॉन्च किए गए हैं? फाल्कन 9, GSLV 6, एरियन 5 या फिर डेल्टा 4? सही आंसर है इसका आपका फाल्कन 9, ऑप्शन नंबर ए सही है। कब लॉन्च किया गया था? 28 दिसंबर 2022 को। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये फाल्कन 9 के द्वारा। किस कंपनी द्वारा किया गया था? कंपनी किया गया था ये स्पेस एक्स द्वारा यह लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्पेस एक्स जो है उसकी स्थापना हुई थी, 1 मिनट आपके लिए लिख लेते हैं। स्पेस एक्स इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। ये कई बार पेपरों में पूछा जाता है। मुख्यालय इसका है हार्थोन कैलिफोर्निया, जो कि USA में है। इसके CEO एलन नस्क। ये जो
क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इन्हें आप काफ़ी गौर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिसंबर 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के लिए किस बैलिस्टिक मिसाइल को खरीद की मंजूरी प्रदान की गई है? आकाश, ए ऑप्शन में आकाश दिया है, बी प्रलय, प्रथम या प्रचंड। ऑप्शन नंबर इसका है बी सही हो जाएगा, प्रलय। इस बैलिस्टिक मिसाइल को जो खरीद की मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब दी गई है? दिसंबर में दी गई है। कितनी मिसाइल है ये? तो यह 120। नेक्स्ट क्वेश्चन H1N2 वायरस के लिए पहला स्वदेशी टीका किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं ICAR NIHSAD भोपाल, ICAR NDRI करनाल, ICAR CARI इज्जतनगर या ICAR CMFRI कोच्चि। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ICAR NIHSD भोपाल। इसके द्वारा इसको सबसे पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है। कब किया गया था ये? तो यह 27 दिसंबर को यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईस दिसंबर 2022 को 2 और आयुष संस्थान, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान झांसी को NHB और NBAL की आधिकारिकता मान्यता प्रदान की गई है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1975, 1979, 1982, 1987। इसका सही ऑप्शन है आपका 1979, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो ये 22 दिसंबर 2022 को। और मान्यता पाने वाला जो संस्थान है वो है केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का है, नई दिल्ली। और दूसरा है केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान झांसी। और पहला संस्थान है जो कि वो पहला संस्थान नई दिल्ली है, उसके बाद में झांसी है। नेक्स्ट है हाइपरलूप तकनीक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दिसंबर 2022 में टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस तकनीक के द्वारा निर्वात ट्यूब में कैप्सूल के समान वाहन को विमान की गति से संचालित किया जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2। सी में दोनों दिया गया है, डी में कोई नहीं दिया गया। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। दिसंबर 2022 में टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीकी पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया, यह कुछ सही है। इस तकनीक के द्वारा निर्वात ट्यूब में कैप्सूल के समान वाहन को विमान की गति से संचालित किया जाता है, ये भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसने हस्ताक्षर किया था इस पर? तो इसका है टाटा स्टील ने किया था। कब किया था? दिसंबर 2022 में किया था। किसके साथ किया था? तो साथ किया था इसके TUTR हाइपरलूप के साथ किया था इसने। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
तब तक के लिए धन्यवाद। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट।